अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणामों के बारे में। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना जिला मुख्यालयों पर लगातार जारी है। हालांकि कई जगह पंचायत समिति की तस्वीर साफ हो चुकी है। प्रारंभिक रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और गौरतलब है कि 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं 78 प्रधान उप प्रधानों के लिए चुनाव होना है। इनमें से 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायती समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि 6 जिलों के 1564 पंचायत समिति के जो हम कह सकते हैं कि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बात करें अगर कोटपुतली की तो 27 सीट में से 15 के परिणाम जारी हो चुके हैं, जिसमें 6 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी, 2 पर आरएलपी और 2 सीटें अन्य के खाते में गई है। तो वही अगर झोटवाड़ा की हम बात करें तो वहां पर 17 पंचायत समिति में से 10 पे कांग्रेस और 7 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी के कॉमर्स कॉलेज, जहां पर हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरू का लाइव जुड़े हुए हैं। पिंटू, जानना चाहेंगे, रुझान आने शुरू हो गए और शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए उमंग, पंचायत समितियों की मतगणना अभी चल रही है कॉमर्स कॉलेज में और उसके बाद में जिला परिषद की मतगणना शुरू होगी। फिलहाल थोड़ी देर में अब कहीं ना कहीं जो पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम है पूरी तरह से जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। अधिकतम पंचायत समितियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हालांकि बीजेपी ने पूरी तरह से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत जोगी थी। जो बीजेपी के आला नेता थे, बात अगर जयपुर की जाए तो राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष को प्रभारी के तौर पर उन्होंने पूरी कमान संभाली थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरे जयपुर जिले में प्रचार प्रसार किया था अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में तब्दील नहीं हो पाया। बीजेपी ने बात की थी कि जो पहले फेज में जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा था, 21 जिला प्रमुखों में से 15 जिला प्रमुख बनाने में कामयाब, कहीं न कहीं जो 14 जिला प्रमुख बनाने में कामयाब बीजेपी रही थी और वो परिणाम रिपीट यहां पर करना चाहती थी, लेकिन यहां पर वो परिणाम अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला। अधिकतम पंचायत समितियों में अगर जयपुर की बात की जाए तो कांग्रेस काफी हद तक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि 6 तारीख को जब जिला परिषद के और जिला प्रमुख के और प्रधान के जब चुनाव होंगे तब स्थिति पूरी तरह से क्लियर होगी, क्योंकि जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में जोड़तोड़ की राजनीति एक बड़ा निर्णय रखती है, निर्दलीय विधायकों की भी, क्योंकि इसीलिए तो बाड़ेबंदी की जाती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में खुशी है, क्योंकि पहले जब फेज में 21 जिलों में जब चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो गांव में मजबूत मानी जाती थी वो पिछड़ गई थी, लेकिन अब कमबैक यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अच्छे परिणाम फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में यहां पर देखने को मिल रहे, चाहे विराटनगर की बात की जाए, चाहे दूदू की बात की जाए, मौजमाबाद की बात की जाए। अब लेकिन फिलहाल अब स्थिति यह है कि अभी जो कॉमर्स कॉलेज में है वो पंचायत समितियों की मतगणना चल रही है और करीब 1 बजे बाद में जिला परिषद की मतगणना की जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडीएम अशोक कुमार। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरी जो मतगणना है वो की जा रही है। सर, पंचायत समितियों की जो कब तक है पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी और जिला परिषद की जो मतगणना वो कब तक की जाएगी? अभी देखिए, हमारे राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज दोनों जगह पंचायत समितियों की जो काउंटिंग है वो वार्ड मेंबर्स की चल रही है और अगले आधा पौन घंटे के अंदर पंचायत समिति की तस्वीर क्लियर हो जाएगी और उसके बाद में जिला परिषद की काउंटिंग है वो शुरू होगी। तो काफी पंचायत समितियों में क्लियर भी हो चुकी है और कुछ के अंदर जो बचे हुए वार्ड्स की काउंटिंग है वो चल रही है, तो आधा पौन घंटे में हम कंप्लीट कर देंगे। किसी प्रकार की ऐसी घटना, कई बार मतगणना में कई प्रकार की आरोप प्रत्यारोप लगते हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, इस प्रकार की कोई घटना कॉमर्स कॉलेज में कोई सामने आई हो, कोई आरोप प्रत्यारोप? अभी दोनों जगह ही ऐसी कोई घटना नहीं है और बहुत ही पारदर्शी तरीके से मतगणना जो संपादित की जा रही है और सभी जगह श्रीमान जिला कलेक्टर साहब ने दौरा किया है हर आरओ के उसमें रूम में और काउंटिंग रूम कहीं भी कोई नहीं है। सभी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग जो पार्टीज हैं, उनके जो प्रतिनिधि आए हैं यहाँ पर, तो सब संतुष्ट हैं और कहीं पर भी ऐसे कोई नहीं है। ट्रांसपेरेंट तरीके से काउंटिंग क्या मानकर चला जाए कि जिला परिषद की काउंटिंग कब तक हो जाएगी? सामने जिला परिषद की 1 बजे हम स्टार्ट करेंगे
और उसको लगभग मान के चलिए कि 4 बजे तक हम उसको करेंगे, लगभग 4। पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतगणना चल रही है। किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अमूमन देखने को मिलता है कि कई बार आरोप प्रत्यारोप हो जाता है, कई बार जो हारा हुआ प्रत्याशी वो ब्लेम कर देता, आरोप लगाता है कि किसी प्रकार की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हुई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तमाम जो कलेक्टर हैं, एडीएम है, वो सब लोग लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, एजेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जा रहा है और उसी के बाद में जो अगले राउंड की काउंटिंग शुरू की जा रही है। लेकिन बात की जाए कि इस चुनाव का कितना महत्व उमंग, क्योंकि पंचायती राज अपने आप में एक जो ये सरकार का जो कामकाज है उसका हिसाब होता है, लेखा जोखा उसका रिजल्ट होता है कि राजस्थान की जनता, ग्रामीण जनता सरकार से कितनी खुश और विपक्ष पर कितना विश्वास करती है। पूरी तरह से बीजेपी ने भी ताकत झोंकी थी और कांग्रेस भी अपने जो कामकाज था, जो पिछले 2.5-3 साल में जो कामकाज किया था, उसका ब्यौरा जनता के बीच में रखा था और इसी को देखकर कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम है वो देखने को मिला है। हमारे सहयोगी है लोकेश ओलाम, उनसे बात करेंगे, वो भी लगातार तमाम पंचायत समितियों को देख रहे हैं। आपने पूरी तरह से मतगणना का देखा, कॉमर्स कॉलेज में पंचायत समितियों में अधिकतर किस प्रकार का माहौल देखने को मिला, कौन से प्रत्याशी ज्यादा जीत करा? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जो पंचायती राज संस्थाओं की जो मतगणना आज हो रही है कॉमर्स कॉलेज में 15 पंचायत समितियों की हो रही है और 15 पंचायत समितियों में अधिकांशतः देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनकी अधिकार, हालांकि कई ऐसे वार्ड भी निकल कर आए जहां पर आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत के आ रहे हैं, क्योंकि देखने को मिला था कि आरएलपी पर जो प्रमुख हनुमान बेनीवाल है उन्होंने भी जोर शोर से प्रचार किया था और उसका भी कई वार्डों में असर है वो देखने को मिल रहा है। अब जो प्रधान और जो बात करें तो जिला प्रमुख जो बनाएंगे उनको लेकर विशेष जो खींचतान है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उनमें कुछ समय इसलिए लगा क्योंकि हर बार जो काउंटिंग है वो अलग तरीके से होती है, क्योंकि अधिकांश जिलों में देखने को मिला है कि पहले एक वार्ड की काउंटिंग पूरी होती है, उसके बाद में अगले वार्ड की जाती है। लेकिन यहाँ पर इस बात की जाए कि बड़े नेताओं के जो रिश्तेदार है वो भी चुनाव लड़ रहे थे, खासतौर पर अगर जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो मोजमाबाद में सबसे हॉट सीट बनी हुई थी। बाबूलाल नागर जो विधायक है कांग्रेस की, उनकी पुत्र वधू मोजमाबाद पंचायत समिति से चुनाव लड़ रही थी, उनकी जीत हुई। काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, बाबूलाल नागर पूरी ताकत लगाए हुए थे और प्रधान की प्रबल दावेदार भी हैं, उनकी भी जीत हुई है। बिल्कुल बात करें तो इस तरह से कई, क्योंकि बात करें तो जिला प्रमुख की जो सीट है वो ओबीसी महिला की देखी गई है, साथ ही कई ऐसे जो सीट है जिसमें SC ST OBC और जो जनरल की जो वोटिंग है, जहाँ पर जो बड़े जो नेता है वो अपने जो परिजनों को या फिर अपने ही लोगों को चहेतों को टिकट दिलवा के अपनी जवाबदारी है वो दिखा रहे हैं। ऐसे आपने देखा मोजाबाद की जो हॉट सीट है वो देखी गई है। ऐसे कई वार्ड है जहां पर हॉट सीट बनी हुई थी और उस पर काफी नजरें थी। हालांकि उनके परिणाम अभी कईयों के आना बाकी है, लेकिन लगातार काउंटिंग अभी जारी है और समय उसमें हालांकि लग रहा है, क्योंकि जो एक टेबल पे अलग अलग वार्डों के यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, ऐसे में उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन जल्दी 1 बजे तक जो काउंटिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद में जिला जो परिषद के सदस्य है उनकी काउंटिंग होगी। उमंग, आधे घंटे में पंचायत समितियों की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने पंचायत समितियों में कांग्रेस अपना बोर्ड बना रही है, कितनी पंचायत समितियों में बीजेपी प्रधान बना रही है। आधे घंटे में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात है, इस पंचायत चुनाव की हम देखें तो खासतौर पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इसलिए पूरा जोर लगा रहे हैं क्योंकि चर्चा है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, कई विधायक जो मंत्री बनाए जाएंगे, कई मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा। उन्होंने भी यहां पर पूरी ताकत अपने विधानसभा क्षेत्रों में झोंकी है क्योंकि कांग्रेस को जिताना, ताकि उनका भी एक कहीं ना कहीं एक बायोडाटा बन सके, वो मंत्री पद की दावेदारी कर सके। इसलिए कांग्रेस के जो मंत्री बनने के जो इच्छुक थे उन्होंने भी पूरी ताकत यहां पर झोंकी थी अपने क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने की। और जो मंत्री थे उन पर भी काफी जिम्मेदारी थी क्योंकि लालचंद कटारिया, अगर जोटवाड़ा की बात की जाए तो जोटवाड़ा में लालचंद कटारिया ने पूरी ताकत वहां पर लगाई थी क्योंकि वो मंत्री हैं। और कहीं ना कहीं देखने को भी मिला कि फिलहाल जोटवाड़ा की जो पंचायत समिति वहां पर मिला जुला रुझान देखने को मिला। जी बिल्कुल पिंटू, और साथ ही साथ जैसे कि अभी आपने भी बताया, लोकेश ने भी बताया कि जो रुझान अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और कई जगहों पर परिणाम घोषित भी हो चुके हैं, वहां पर कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलती साफ दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी ही करी और साथ ही साथ आरएलपी का जो यहां पर परिणाम निकल कर आ रहा है वो भी काफी देखने वाला है। क्या लगता है पिंटू आपको कि बीजेपी से यहां पर क्या गलती हो गई? क्या केंद्र की जो योजनाएं हैं या केंद्र की जो घोषणाएं हैं वो क्या बीजेपी को यहां पर पंचायत चुनावों में ले डूबी है? शुरुआती रुझान के हिसाब से अगर हम बात करें, भले ही महंगाई का मुद्दा हो या फिर पेट्रोल डीजल, ये तमाम मुद्दे हो, क्या लगता है आपको?
देखिए, छोटे चुनाव बेशक छोटे चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा सरकार के विधानसभा के बाद में पंचायती राज के जो बड़े चुनाव होते हैं काफी महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, क्योंकि गांव की जनता होती है, 70% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है और सरकार चुनने को लेकर जो उत्साह अगर शहरी मतदाताओं से अगर कंपेरिजन करें तो ग्रामीण मतदाताओं में ज्यादा जोश जुनून रहता है मतदान को लेकर। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति आगे वाले चुनाव में रहने वाली है, ये ग्रामीण जनता ही बयां करती है। पिछली बार कहीं ना कहीं जो इन चुनाव में अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने जो कृषि कानून है उनको लेकर पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ है, तो वहीं बीजेपी जो केंद्र की जो बड़ी योजनाएं हैं उनको यहां पर भुनाने की कोशिश की। लगातार बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी यहां पर बीच में जाती है और कई प्रकार के कयास लगाते रहे कि सचिन पायलट के जो ग्रुप के लोग हैं, जो उनके गुट के लोग हैं, वो उनकी नाराजगी से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन पूरी तरह से अभी तक अगर बात की जाए तो पहले चरण में जो 21 जिलों में चुनाव हुए थे उनके कंपैरिजन में कांग्रेस काफी मजबूत यहां पर रही है, क्योंकि बीजेपी को 21 जिलों में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले थे फर्स्ट फेज में, लेकिन वो यहां पर बीजेपी इस बार रिपीट करती हुई नजर नहीं आ रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल पिंटू, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आपने कृषि कानूनों का जिक्र किया, और जाहिर सी बात है ग्रामीण जनता है, किसान है और भारत की एक बड़ी आबादी कृषक है और हमारी देश की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं कृषि पर ही आधारित है। तो जाहिर सी बात है कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने जो घेराबंदी करी है बीजेपी की, क्या वही एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है अभी जो रुझान सामने आए हैं? बिल्कुल, अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज बात यह है कि 6 जिलों में जिला प्रमुख किसके बनते हैं, क्योंकि जिला प्रमुख का ओहदा कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। जिले का मुखिया किस पार्टी का बनता है, उनकी मतगणना 1 बजे बाद में शुरू होगी और उसके बाद में पता चलेगा कि 6 जिलों में कांग्रेस क्या जिला प्रमुख बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पंचायत समितियों की बात की जाए तो पंचायत समितियों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस फिलहाल ठीक आ रही है। अमूमन अगर पिछला रिकॉर्ड अमूमन देखेंगे 2013 से पहले की बात, हम 18 से पहले की बात करेंगे तो अमूमन ऐसे जो चुनाव होते थे, निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, वो सत्ता के साथ चलते थे। लोग कड़ी से कड़ी जोड़ने के प्रयास करते हैं ताकि विकास हो सके और यही होता रहा है। जब 13 में बीजेपी की सरकार थी तो अधिकतर जिला प्रमुख बीजेपी के बने थे और उससे पहले जब 8 में कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस के ज्यादा बनते हैं और ये हमेशा होता रहा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश यहाँ पर रहती है। और आजकल मतदाता भी जागरूक है, इस बात को जानते हैं कि विकास तभी संभव हो पाएगा जब कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट फेज में कांग्रेस को लॉस हुआ। कांग्रेस गांव में मजबूत मानी जाती थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसके बावजूद भी जिला प्रमुख ज्यादा बनाने में कामयाब नहीं रही और 5 में सिमट कर रह गई। लेकिन इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अंतर्मन से कहीं ना कहीं एक अध्ययन किया और कांग्रेस की जो गुटबाजी का एक कारण वो भी बड़ा कारण रहा। लेकिन अब जो ये दूसरे पेज में जो 6 जिलों के चुनाव परिणाम अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं रुझान, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कमबैक करती हुई नजर आ रही है, अपने ग्रामीण मतदाताओं को वापस फिर से कांग्रेस की तरफ खींचने में कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल पिंटू, आप इस पूरे चुनाव के परिणामों पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए